Assalamu alaikum to all of you. As all of you know that we are going through the first unit, that is detailed documentation, and today's topic is styles. So for that we just open the LibreOffice. As all of you know that we are actually learning the LibreOffice, and I have prepared some pages, and the name of the document is styles. Just open that. Okay, and this is in front of you. Now you see that there are few pages which I have written, and there is no formatting at all. It is all the text is written in default format. So let us see what is written. Topic style is in LibreOffice क्लास 10th और लेवल 2. दैट मीन्स हमारा टॉपिक जो है वो स्टाइल्स है. लिब्रे ऑफिस में स्टाइल्स को हमें पढ़ना है और ये क्लास 10th और लेवल 2 का है. तो पहले हम समझते हैं स्टाइल किसे कहते हैं. देखो, आप इस पूरे पेज में कोई फॉर्मेटिंग नहीं देखते हो, तो इस फॉर्मेटिंग की वजह से एक्चुअल में हमारी मतलब ये जो रीडेबिलिटी है वो क्लियर नहीं दिख रही है. अगर हमारे बुक में भी एक ही फॉर्मेट का इस्तेमाल किया होगा या एक ही स्टाइल का इस्तेमाल किया होगा तो हमारी बुक भी अच्छे से हम उसको समझ नहीं पाते हैं. ठीक है, यानी वो उतनी रीडेबल नहीं होती है जितनी कि फॉर्मेटिंग करने के बाद होती है. जैसे आप एग्जांपल से समझो, पहले आप इसको देख लो, फिर जब हम इस पे सीखेंगे भी, मतलब सम टॉपिक भी कवर करेंगे और टॉपिक कवर करने के साथ साथ जब हम लास्ट में मैं आपको इसका ओवरव्यू आपको दिखाऊंगा तो इट विल बिकम मच इजियर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग थ्रू दिस डॉक्यूमेंट. ओके, ना फर्स्ट टॉपिक स्टाइल. तो पहले हमारा स्टाइल जो है ना, ये आप देख रहे हो स्टाइल किसे कहते हैं. लेकिन स्टाइल जो अभी हमारा टॉपिक है ये हमारा मेन टॉपिक है. सो हमें इस पर कोई ना कोई फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, इसका साइज़ बड़ा होना चाहिए, हाईलाइटेड होना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि दिस इज़ द नेम ऑफ द टॉपिक. सो इसके लिए ये लफ्ज़ स्टाइल को हम पहले फॉर्मेट करते हैं. जैसे एक मैंने इसको बोल्ड किया, इसका साइज़ चेंज करेंगे. सो मैंने इसका साइज़ चेंज किया 20. ओके, या 20 से बड़ा करेंगे, थोड़ा 24 रखेंगे. ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे और इसमें कलर कोई देंगे. ठीक है, सो अब देखो ये हमारा अब नाम थोड़ा हाईलाइट हो गया. ठीक. अच्छा, तो अब स्टाइल किसे कहेंगे. स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई टू सिलेक्टेड पेजेस, टेक्स्ट, फ्रेम्स एंड अदर एलिमेंट्स इन योर डॉक्यूमेंट टू क्विकली चेंज देयर अपीयरेंस. जो भी हमारा टेक्स्ट होता है, चाहे वो किसी पेज पे हो या किसी फ्रेम में हो या किसी और एलिमेंट में हो या किसी पैराग्राफ में हो, तो उस टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज करना, अगर उस पर हम बहुत सारे फॉर्मेट्स अप्लाई करेंगे तो उन सारे फॉर्मेट्स को एक ग्रुप में अगर हम रखेंगे तो उस ग्रुप को स्टाइल कहा जाएगा. अब एग्जांपल से समझते हैं. जैसे मैंने इसको स्टाइल पे 4 फॉर्मेट्स किए. एक मैंने इसका साइज चेंज किया यहाँ से फॉन्ट साइज से, एक मैंने इसको बोल्ड किया यहाँ से, एक मैंने इसको अंडरलाइन किया यहाँ से, और एक मैंने इसका कलर चेंज किया. तो ये 4 फॉर्मेट हो गए. अगर मैं इन चारों का एक ग्रुप बनाऊंगा तो उसको एक स्टाइल के नाम से जाना जाएगा. ठीक है, तो ये थी थोड़ी तारीफें स्टाइल के बारे में. ठीक है, स्टाइल में क्या होती है, इट इज़ अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स. इसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स की ग्रुपिंग होती है. तो वो किसी टेक्स्ट पे, किसी फ्रेम पे, किसी पेज पे या किसी क्या कहते हैं किसी पैराग्राफ पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो उसको स्टाइल कहते हैं. ठीक है, अब देखो उस ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स को स्टाइल कहते हैं. अब इसके टाइप्स हैं. देखो, टाइप्स ऑफ स्टाइल, तो इसका मतलब ये सब टॉपिक हुआ है. लेकिन यहाँ कोई फॉर्मेटिंग नहीं की गई है क्योंकि डिफ़ॉल्ट सारा लिखा हुआ है. सो वी विल चेंज इट. फॉर एग्जांपल हम इसको पहले एक थोड़ा सा 2-3 फॉर्मेट्स अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल इसका रखेंगे हम 16 साइज़, बड़ा है साइज़, थोड़ा सा बोल्ड करेंगे. ठीक है, अंडरलाइन नहीं करेंगे, बट इसके बरक्स इसका कोई और कलर देंगे. फॉर एग्जांपल दिस कलर.
ठीक है, ये समझ आया। तो अब हमें देखो फॉर्मेटिंग से क्या क्लियर हुआ कि ये स्टाइल की यहाँ डेफिनेशन लिखी गई है और ये टाइप्स ऑफ स्टाइल। अब देखो नीचे टाइप्स ऑफ स्लाइड में, टाइप्स ऑफ स्लाइड, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, टेबल स्टाइल, सेल स्टाइल, ग्राफिक स्टाइल, प्रेजेंटेशन स्टाइल, अप्लाइंग स्टाइल्स। अब देखो यहाँ से आपको नहीं पता चलेगा लिस्ट कहाँ तक है। ये अप्लाइंग स्टाइल्स जो है, हम अप्लाइंग स्टाइल्स, इसका मतलब है हम स्टाइल्स को अप्लाई कैसे करते हैं, ये यहाँ दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक जो है प्रेजेंटेशन स्टाइल तक, पैराग्राफ स्टाइल से लेके प्रेजेंटेशन स्टाइल तक, जितने ये सारे स्टाइल्स ये सारे टाइप्स ऑफ स्टाइल है। ठीक है, मैं इनको ब्लड से हाईलाइट करता हूँ, यानी इनको मैं, या नंबरिंग भी आप देख सकते हो। चलो हम यहाँ ब्लड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखो अब ये थोड़ा सा खूबसूरत बना है कि टाइप्स ऑफ स्टाइल में क्या क्या आता है। पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, टेबल स्टाइल, सेल स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन स्टाइल। चलो इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। पहले हम देखते हैं पैराग्राफ स्टाइल क्या हो। जब हम किसी पैराग्राफ में कोई सेटिंग करते हैं, जैसे पैराग्राफ जो पैराग्राफ का जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो कैसा है, अगर टैब्स इस्तेमाल हुए हैं तो वो उनकी वो जो टैब की जो स्पेस होती है वो कितनी है। ऐसे ही लाइन स्पेसिंग, लाइन के दरमियान जो स्पेस होती है वो कितनी है, या उसका बॉर्डर कैसा है। तो ये सारी पैराग्राफ स्टाइल में आ जाती हैं। सेकंड इज कैरेक्टर स्टाइल। कैरेक्टर आप जानती हैं, यानी एक लेटर को कहते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम टेक्स्ट को देखते हैं। विद इन पैराग्राफ में किसी एक कैरेक्टर को देख सकते हैं या किसी एक वर्ड को भी देख सकते हैं। उसका फॉन्ट साइज क्या है, उसका फॉन्ट कलर क्या है, टेक्स्ट क्या है, ठीक है, या उसका वो बोल्ड है, इटैलिक है, ये सारे फॉर्मेट इसमें आ जाएंगे। तो फ्रेम, इसके बाद है हमारा तीसरा वाला फ्रेम स्टाइल। फ्रेम स्टाइल में आएगा कि हमारे जो फॉर्मेट ग्राफिक्स हैं या टेक्स्ट फ्रेम्स हैं, जिसमें टेक्स्ट रैप आएगा, बॉर्डर आएगा, बैकग्राउंड एंड कॉलम्स, ये सारे इसमें आ जाएंगे, ये स्टाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज पेज स्टाइल, जो पेज रिलेटेड हमारी सेटिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पेज में कौन सी मार्जिन रखनी है, हेडर एंड फुटर कैसे रखने हैं, ठीक है, बॉर्डर कैसा रखना है, बैकग्राउंड क्या रखना है, ये सारे जो हैं ये सारी सेटिंग पेज स्टाइल से आ जाएगी। नेक्स्ट इज लिस्ट स्टाइल, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये सारा एक लिस्ट है। इसमें 6, 7, 8, 9 करीबन 9 स्टाइल्स हैं। तो इनको हमने क्या किया, एक लिस्ट की शक्ल दी। तो ये जो यहाँ से ब्लड्स आ गए ये सारे इसी से आएगी। ठीक है, ये सेटिंग इसमें आ जाती है लिस्ट स्टाइल में। ठीक है, तो इसमें यही आते हैं फॉर्मेट, पोजीशन नंबर्स और ब्लड्स इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट इज सेल स्टाइल, ग्राफिक स्टाइल, प्रेजेंटेशन स्टाइल। देखो ये तीन जो है ना, ये हम इस्तेमाल करेंगे, क्या कहते हैं उनको, जो हमारे स्प्रेडशीट्स होते हैं या जो हमारी प्रेजेंटेशन होती हैं ये वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ तक, हाँ टेबल का मैं भूल गया था, टेबल स्टाइल्स, यानी अगर हम किसी डॉक्यूमेंट में टेबल का इंसर्ट करेंगे, यानी रोज एंड कॉलम्स को इंसर्ट करेंगे, तो उस रिलेटेड जो स्टाइल्स होंगे वो इसमें हमें मिलेंगे टेबल स्टाइल में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, ये मेन टॉपिक है, अगर मेन टॉपिक नहीं है सब टॉपिक ही है, बट अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज होने वाला है। हम अब स्टाइल्स को कैसे अप्लाई किया जाएगा, तो ये अप्लाइंग स्टाइल जो है ये एक नया टॉपिक है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा इसका चेंज करेंगे। ठीक है, मैंने 20 इसका साइज़ रखा, बोल्ड रखा, ठीक है, और कलर भी कुछ रखेंगे। फॉर एग्जांपल चलो ये वाला कलर देंगे, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ये देखो ये हमारा बना एक और नया टॉपिक की हेडलाइन अप्लाइंग स्टाइल्स। तो अगर अब हम इस पे ओवरव्यू देखेंगे ये इस पेज पे, तो आप देखो ये लग रहा है, ये स्टाइल्स हैं, ये टाइप्स ऑफ स्टाइल है, और ये इसके नीचे क्या आया, अप्लाइंग स्टाइल्स। हम स्टाइल्स को कैसे अप्लाई करते हैं। सो यूजुअली देयर आर सेवरल वेज, बहुत सारे तरीके होते हैं लेबर ऑफिस में कि हम कैसे स्टाइल्स को अप्लाई करेंगे, लेकिन कुछ यहाँ पे दिए गए हैं एज ए मेथड्स। अब देख सकते हो हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5, वी हैव 5 मेथड्स।
ठीक है, हमारे पास 5 मेथड। तो ये 5 मेथड हैं हमारे, 5 तरीके हैं जिनसे हम स्टाइलिश को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी ये एक किस्म का एक लिस्ट बन जाता है। तो हम इस लिस्ट को भी चलो इससे हम इसको दिखाएंगे। ठीक है, ये एक किस्म का लिस्ट बना। ठीक है, अब हम एक एक करके इन मेथड्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट में। Now there are 5 methods of applying styles. Let us understand one by one. First one is using style menu in writer. Here it is. So let us format it. हम इसको बोल्ड करते हैं, इसका थोड़ा सा चेंज करते हैं साइज, चलो 15 रखते हैं, और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि एक नया सब टॉपिक है। ये वाला कलर, ठीक है। सो ये हमारा पहला मेथड है। ये कौन सा मेथड है? जिसमें हम स्टाइल्स को इस्तेमाल करते हैं लेकिन बाय यूजिंग मेन्यू। यानी हमने मेन्यू बार पढ़ा है, हमने फॉर्मेट टूल बार पढ़ा है, टाइटल बार के बारे में बात की है, टूल बार के बारे में बात की है, स्टेटस बार के बारे में बात की है। इससे पहले 2 वीडियो बनाए थे हमने फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में। तो अगर आप चाहते हो वो 2 वीडियो पहले आप देख लो, वो उनका जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू जस्ट गो एंड चेक आउट। तो देखते हैं मैंने जो ये लिखा है यहाँ पे, ये क्या है कि मुझे मेन्यू में जाना है। ठीक है, तो मेन्यू बार कहाँ है? ये है हमारा मेन्यू बार। ये जो यहाँ पे मेन्यू बने हुए हैं इसमें जाके हमें ढूंढना है। इसका दूसरा नाम है स्टाइल मेन्यू मेथड। यानी हम स्टाइलिश को मेन्यू मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी मेन्यू बार में जाके, ये ऊपर है टाइटल बार जहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा हुआ है। यहाँ इस राइटर का मतलब यही है, ये जो लिखा है यूजिंग स्टाइल मेन्यू इन राइटर। तो ये राइटर का मतलब है यानी लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में हम मेन्यू का इस्तेमाल करके स्टाइलिश को चेंज कर सकते हैं या स्टाइलिश को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं, नीचे आते हैं थोड़ा सा। To apply a paragraph style, position the insertion point in the paragraph and then select one of the paragraph style menu. To apply a character style to several characters or more than one word, select the characters, find and apply the characters or more than one word, select the character first and apply the character style for the menu. अब देखो ये लंबी चौड़ी बहस लिखी हुई है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ये कहता है कि जहाँ पे आपको स्टाइल्स को अप्लाई करना होगा, पहले आप इंसर्शन वही रखोगे। इंसर्शन पॉइंटर किसे कहते हैं? इसको जो हमारा कर्सर होता है, ये जो ये ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे। चलो मैं इसको चेंज करता हूँ, किसी दूसरी जगह रखता हूँ, ऐसे करके यहाँ अप्लाई के बीच में आ गया। ठीक है, या 2 के पहले आ गया, ऐसे करके इसको हम इंसर्शन पॉइंट करें। तो इसका मतलब है कि हमें पहले उस जगह इसको रखना है जहाँ पे हमें क्या करना है, स्टाइल्स को अप्लाई करना है। या एक दूसरा मेथड है, आप कैरेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हो या वर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे आप चाहते हो ये स्टाइल्स आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं एक बेहतरीन मेथड आपको दिखाता हूँ जो हमेशा चलने वाला है। फॉर एग्जांपल मैंने इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यानी जो इस हेडलाइन के नीचे आता है, मेन्यू राइटर के नीचे आता है, इसके बाद दूसरा मेथड स्टार्ट होता है। तो अभी ये वाला टेक्स्ट जो है ना, हालांकि ये 2 पेज में आ रहा है लेकिन है, तो चलो हम इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, इसको अलग कर देते हैं सो दैट इसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, अब देखो ये जो इसके नीचे आया, ये पैरा, ये इसके बारे में है। इस पैरा को हमने सिलेक्ट किया। नाउ आई वांट टू, इसके ऊपर मैं क्या चाहता हूँ, इस पे स्टाइल्स आ जाए, यानी ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स एक साथ इस पे अप्लाई हो जाए। लेकिन किस मेथड से? मेन्यू मेथड से। तो हम पहले जाएंगे मेन्यू बार में, और मेन्यू बार में हम क्या ढूंढेंगे? स्टाइल्स। ठीक है, मेन्यू बार में हम स्टाइल को देखेंगे, ये है स्टाइल्स। स्टाइल्स पे मैंने क्लिक किया तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कोई ना कोई स्टाइल इस पे अप्लाई कर सकता हूँ। ये देखो, इसमें एक है टेक्स्ट बॉडी, टाइटल, सब टाइटल,
हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 करके यहाँ बहुत सारे आपके स्टाइल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग हैं, ये वाले होंगे टेक्स्ट के लिए, ठीक है, ये कैरेक्टर के लिए, इनके पीछे कैरेक्टर लिखा, डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, कोटेशन, ये सारे कैरेक्टर के लिए हैं, ये सारे पैराग्राफ के लिए हैं। ठीक है, ये सारे ब्लैटर्स, लिस्ट, ये क्या कहते हैं इनको, लिस्ट जो हमने पढ़ा था, लिस्ट स्टाइल इसके लिए, ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो अभी हम किसी एक को चुनते हैं। चलो हेडलाइन फर्स्ट को मैं चुनता। जो ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखिए इस पूरे पे एक स्टाइल अप्लाई हो गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है और हाँ किसी और को करते हैं सिलेक्ट, सो दैट इतना बड़ा भी हमें नहीं चाहिए। ओ ये तो उससे भी बड़ा हुआ, 1 मिनट, सब टाइटल ये छोटा हुआ थोड़ा। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। ठीक, हाँ तो ये वाला ठीक है, बेस्ट है ये हेडिंग 3। ठीक है, समझाने के लिए। तो ये सारे बहुत यहाँ पे हैं, बहुत ऑप्शंस हमारे यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, तो किसी एक को सिलेक्ट करना है। मैंने हेडिंग 3 को सिलेक्ट किया तो ये हमारा हुआ। ठीक, सो दिस वाज अबाउट द मेन्यू स्टाइल। तो अब दूसरा मेथड हमारा है। ठीक है, तो पहले हम वही फॉर्मेटिंग करते हैं इस पे भी जो हमने इस वाले मेथड पे की थी, यानी हमने इसे बोल्ड किया था, हमने इसका चेंज किया था साइज, आई थिंक शायद 15 रखा था। ठीक है, और इसका कलर चेंज किया था। ठीक, तो ये हुआ हमारा दूसरा मेथड। इस मेथड का नाम क्या है, यूजिंग द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। तो इसमें हमें हमारे वैसे हमारे बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस जो हम इस वक्त जो हमारे इस वक्त डेस्कटॉप पे, सॉरी इस पे अभी जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये लिब्रे ऑफिस 6.4 है। तो किसी हो सकता है किसी के पास पुराना हो, तो उन पे उसे मिलेगा एक ऑप्शन दैट इज स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग। मैं अभी दिखाता हूँ कहाँ पे उसमें मिलेगा। और किसी जैसे हमारा इस वक्त है 6.4, तो 6.4 में हमें स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग नहीं मिलेगा, खाली स्टाइल्स मिलेगा। मैं अभी बताऊंगा वो क्या है। देखो, द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो इंक्लूड्स द मोस्ट कंप्लीट सेट ऑफ टूल्स फॉर स्टाइल्स। टू यूज इट द अप्लाई स्टाइल फॉर अप्लाइंग स्टाइल्स, क्लिक ऑन द व्यू। तो पहले हमें कहाँ जाना है, व्यू पे जाना है। तो हम देख सकते हैं मेन्यू बार में व्यू का ऑप्शन है कि नहीं, ये देख लीजिए, फाइल पहले, फिर एडिट, फिर उसके बाद व्यू है। तो व्यू पे मुझे क्लिक करना है। उसके बाद क्या लिखा है, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो इसमें मुझे स्टाइल मिलेंगे, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग और स्टाइल्स। ठीक है, ये देख लीजिए स्टाइल्स। ठीक, क्या क्या मिला मुझे, या तो मुझे स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग मिलेगा या खाली स्टाइल्स, डिपेंड करता है आपके आप कौन सा वर्जन आपके डेस्कटॉप पे इंस्टॉल है। तो अभी हमारा 6.4 है, तो यहाँ पे स्टाइल्स है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ इस साइड हमारा क्या हुआ, एक छोटी सी विंडो आई और उसमें कुछ ऑप्शंस आए। ठीक है, समझ आया। और इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे और एक ऐड करना चाहता हूँ, और F11 से भी हम ये काम कर सकते हैं बाय जस्ट प्रेसिंग F11, यानी फंक्शन की जो F11 होती है उसको क्लिक करने से ये डायरेक्ट आ जाती है। ये अब ये है क्या, देखो, चलो मैं पहले इसको, क्योंकि ये वाला पैरा अब इस मेथड के रिलेटेड है। ठीक है, अब मैंने इसको हाईलाइट किया। अब देखो दिस वन ये हमें बताता है पैराग्राफ स्टाइल के लिए, दूसरा कैरेक्टर स्टाइल के लिए, ये वाला फ्रेम स्टाइल के लिए, ये वाला पेज स्टाइल के लिए, ये वाला लिस्ट स्टाइल के लिए, ये वाला टेबल स्टाइल के लिए। यही मैंने बताए थे, यही 6 जो है हम इस डॉक्यूमेंट में सीखेंगे। सो ये सारे शॉर्टकट्स आपको यहीं पे मिल जाते हैं। ये पैराग्राफ स्टाइल के लिए, ये कैरेक्टर स्टाइल के लिए, ये फ्रेम स्टाइल के लिए, ये पेज स्टाइल के लिए, ये लिस्ट स्टाइल के लिए, ये टेबल स्टाइल के लिए। सो ये हमारे सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस पे कोई एक पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पे हैं 2-3 है ना यहाँ पे। ठीक है, अभी हेडिंग 3 इस पर भी करेंगे अप्लाई। तो यहाँ पे डबल क्लिक करने से आपकी हेडिंग 3 इसमें अप्लाई हो गई। ठीक है, ऐसे करके अगर हमें कोई और ऑप्शन चाहिए, जैसे कैरेक्टर स्टाइल हो, या फ्रेम स्टाइल हो, या पेज स्टाइल हो, या लिस्ट स्टाइल हो, या टेबल स्टाइल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज कि यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड, यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड, ये नेक्स्ट हमारा मेथड है। तो पहले इसको मैं इस फॉर्मेट में चेंज करूँगा जो हमने इसके लिए चुना है, यानी इसका साइज़ हमने 15 रखा था, सब टॉपिक है, बोल्ड रखा था और ये वाला कलर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये देखो, ये एक मेथड, फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा, ये सेकंड मेथड हमने पढ़ा, ये थर्ड मेथड अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इस वाले मेथड में हमें क्या पढ़ना है, इस वाले मेथड में फिल फॉर्मेट मोड पढ़ना है। और ये फिल फॉर्मेट मोड आपको कहाँ मिलेगा, ये यहाँ पे ही है, इसी विंडो के यहाँ पे मिलेगा आपको फिल फॉर्मेट मोड। हमें क्या करना है, जिस हेडिंग को या जिस स्टाइल को आपने चुना है उस पे पहले मुझे कर्सर रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ रखा, फिर मैं क्या करूँ, फिर मैं इस, यानी जब मैंने यहाँ रखा ना इस वाले में, यानी इस पैराग्राफ में, तो इसका मतलब क्या है, मैंने हेडिंग 3, क्योंकि इसका जो स्टाइल अप्लाई किया हुआ है वो है हेडिंग 3, तो इसमें मैं रखूँगा अपना कर्सर एंड देन अप्लाई द फिल फॉर्मेट मोड। फिर मैंने फिल फॉर्मेट मोड पे अप्लाई किया और फिर देखो अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा इस वाले पूरे को। फिर जब मैं छोड़ूंगा तो इस पे आ जाएगा इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट आएगा, सेम इफेक्ट जहाँ से मैंने इसको उठाया था, मैंने यहाँ से उठाया था तो वही इफेक्ट आया। तो ये हुआ यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड, फिल फॉर्मेट मोड का इस्तेमाल। Using fill format to apply a style to many different areas quickly without having to go back to the styles and formatting windows and double click every time. This method is quite useful when you need to format many scattered paragraph cells or other items that with the same style. इसका मतलब ये है कि हमें ये वाला जो फिल फॉर्मेट मोड है ये काफ़ी हमें ज़रूरत, मतलब हम इसका इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि हमें अदर्स में ढूंढना पड़ता है कि इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर क्लिक बार बार उस ऑप्शन पे जाने के बाद डबल क्लिक करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैंने एक को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ से लिया, अब देखो ये इसकी जो शेप है ना कर्सर की, वैसी एक बोतल जैसी है। तो अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जहाँ जहाँ मैं चाहूँ ना वहाँ मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस वाले पे भी यही करना है 2 मिनट के लिए, ये देखो हुआ, ये भी इस वाले पे भी यही करना है। आई हैव जस्ट टू सेलेक्ट देम एंड फिर मुझे इसे छोड़ना है एंड दैट इज़ इट, तो हो जाता है। ठीक है, सब जितने भी हैं, जितने भी मेरे पास, जितना भी मेरे पास डेटा होगा, जितने भी मेरे पास पेजेस होंगे, मैं उन सब पे ये फिल फॉर्मेट मोड अप्लाई कर सकता हूँ। नाउ इसके बाद आते हैं और एक पे, ठीक है। अब मैं फिर इसको, अब देखो ये वाला है यूजिंग द अप्लाई स्टाइल लिस्ट। ठीक है, अभी देखें फॉर एग्जांपल ये वाला अप्लाइंग लिस्ट के लिए पहले मैं इसको इस शक्ल में लाऊंगा, बोल्ड किया था और मैंने इसको 15 रखा था और इसका कलर ये रखा था, क्योंकि ये भी मेरे पास एक मेथड ही है। ठीक है, यूजिंग अप्लाई स्टाइल मेथड। अब देखो अप्लाई स्टाइल मेथड का मतलब क्या हुआ, जो मैंने इसमें अप्लाई किया है ना उसका नाम यहाँ आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ये है हमारे हायरार्चिकल सारे के सारे। ठीक है, सारे के सारे। ठीक है, अब मैं इस पे अप्लाई करूँगा फॉर एग्जांपल इस वाले पे, यूजिंग अप्लाइंग स्टाइल मेथड पे, इस वाले पे मैं, चलो कौन सा करेंगे अप्लाई, ये वाला मैंने किया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये वाला मैंने अप्लाई किया, फिर छोड़ा इस वाले पे। ठीक है, चलो किसी और पे, इस वाले पे को भी चेंज करूँगा, इस वाले पे कोई और रखूँगा, चलो इस वाले पे हेडिंग 9, ये देखो हुआ। अब इसमें इस पेज में हमारे बहुत सारे ये आए, क्या कहते हैं इनको, स्टाइल्स आए। अलग अलग जगह हमने अलग अलग स्टाइल का इस्तेमाल किया। अब ये सारे कहाँ आ जाएंगे, अप्लाई स्टाइल लिस्ट में। अब हमें क्या करना है, इसी विंडो में जाके नीचे जाना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें देखना है अप्लाइड स्टाइल्स कि इसमें कौन कौन से अप्लाई हुए हैं, तो ये पूरी लिस्ट उनकी आ जाएगी।
जो जो भी इसमें अप्लाई किया है। कम्प्लीमेंट्री क्लोज हमने इस्तेमाल किया है, डिफ़ॉल्ट स्टाइल, हेडिंग 3, हेडिंग 9 अभी अभी जो हमने किया एक, ठीक है, कोटेशन, टेक्स्ट बॉडी, ये सारे के सारे जो है इस पे अप्लाई हुए हैं। जितने भी हम वहाँ से करेंगे ना वो सारी की सारी इस लिस्ट में आ जाएंगे अप्लाइड स्टाइल। उसी के बारे में हम यहाँ से फिर से चूज़ कर सकते हैं, अपने किसी नए फॉर्मेट के लिए एक नया स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। So this was about the apply style list. Yani after you have used a paragraph style at least once in a document, the style name appears on the apply style list near the left hand end of the formatting toolbar. You can open this list and click the style you want, or you can use the up and down arrow keys to move through the list and then press enter to apply the highlighted styles. ठीक है, यही जो मैंने बताया, बस इसकी मीनिंग यही है। यानी यहाँ से जाना, हम एरोज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर किसी एक को इसमें से सिलेक्ट करके किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी दिखाऊंगा एग्जांपल के तौर, और एक ये मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैं चेंज करूँगा कम्प्लीमेंट्री क्लोज से, देखो, ठीक है, या किसी और से। लेकिन ये वाले कौन से हैं? ये वो हैं जो हम इस्तेमाल कर चुके हैं अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। ये यानी अप्लाइड स्टाइल जो अप्लाई हुए हैं इस डॉक्यूमेंट में, उनमें से ही किसी एक को चुनना, ठीक है। नाउ लास्ट वन इज यूजिंग शॉर्टकट कीज। तो ये एक और मेथड है यूजिंग शॉर्टकट कीज। तो शॉर्टकट कीज को भी, यानी ये एक सब टॉपिक है। तो पहले मैं इसकी फॉर्मेटिंग करता हूँ। मैंने 15 रखा था, बोल्ड किया था और ये कलर दिया था, ठीक है। हुआ ये एक और मेथड है। ये लास्ट मेथड है इसका, यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो देख लीजिए कि जो हम क्या कहते हैं इनको, हम स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्री डिफाइंड कीज़, जिन्हें हम शॉर्टकट कीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल राइटर जो हमारा है या लिब्रे ऑफिस राइटर, ये अलाउ करता है हमारी शॉर्टकट कीज़। Ctrl+0 से हमारा टेक्स्ट बॉडी स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। Ctrl+1 से हेडिंग 1 आ जाएगी, Ctrl+2 से हेडिंग 2 आ जाएगी। ऐसे करके हम इनको चेंज कर सकते हैं, या ऐसे करके हम शॉर्टकट की से भी हम क्या कर सकते हैं, ये ना इनको चेंज कर सकते हैं, इन पे कोई स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं Ctrl+3 प्रेस करूँगा। तो देखो मैंने Ctrl+3 प्रेस किया तो हेडिंग 3 इस पे आ गई। मैं Ctrl+0 करूं तो देखो Ctrl+0 से टेक्स्ट बॉडी आ गई, ठीक है। यही इसमें लिखा हुआ है। सो दीज आर द शॉर्टकट कीज। Ctrl+0 फॉर टेक्स्ट बॉडी स्टाइल, Ctrl+1 फॉर हेडिंग 1, Ctrl+2 फॉर हेडिंग 2। ये कुछ शॉर्टकट थी जो हमारी क्विकली कभी इनका इस्तेमाल हो सकता है। सो आई थिंक 1 मिनट, आई थिंक क्लास लंबी भी नहीं होनी चाहिए ना, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। सो मेरे हिसाब से बस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बाकी सारे ऑप्शंस क्या रह गए, लेकिन स्टाइल का ऑलमोस्ट हो गया। हाँ, अब हम नए स्टाइल्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं स्टाइल्स को, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए अब आप देखिए, ये जो हमने अभी ये देख लीजिए, ये स्टाइल हमने पढ़ा। रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। पहले हमने स्टाइल पढ़ा, इसकी डेफिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ स्टाइल, ये देखो इसमें लिस्ट आ गई, ठीक है। फिर अप्लाइंग स्टाइल्स, हम अप्लाई स्टाइल्स कैसे कर सकते हैं। सो देयर आर द 5 मेथड्स, और वो 5 मेथड्स अलग अलग करके हमने पढ़े। अब एक काम करते हैं, इनका एक ही फॉर्मेट देते हैं। अब यहाँ से अलग अलग स्टाइल नहीं देंगे, अब एक ही स्टाइल देंगे, ठीक है। सबका एक ही स्टाइल देंगे। बस हो गया, ठीक है। These are the 5 methods for applying the styles. I hope you enjoy the video, and you just go through the video and like the video, comment and subscribe the channel.